हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखें और बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं, जिससे अपने हम पूरे के पूरे 5 नंबर एग्ज़ाम से ले सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि हम अपने कह सकते हैं कि 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं हम ये 2024 के कह सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो हमारे पास है। पहले एक बार आपको मैं इसको दिखा दूंगा, फिर उसके बाद जीवन परिचय आपको लिखना का सिखाऊंगा। आप देख सकते हैं हमारे ये सारे क्वेश्चन हैं। फिर आपको इधर दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन हैं हमारे। फिर इधर देख सकते हैं ये भी हमारे सारे क्वेश्चन हैं, दिख तो रहा है। फिर देख सकते हैं ये भी हमारे सारे क्वेश्चन ही हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। इसको मैं सॉल्व करके आपको ऐसे ही बता दूंगा। फिर इसको भी आप देख सकते हो अच्छे से। ये सब हमारे कह सकते हैं पद के सारांश से लिखने के लिए। इधर कह सकते हैं संस्कृत अनुवाद है लिखने के लिए। फिर इधर कह सकते हैं जो जवाहर दिया हुआ है। अब आते हैं अपने असली मशरब पे जो हमको पढ़ना है। देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है। देख सकते हैं आप 26 नंबर क्वेश्चन है और हमको लिखना कैसे है तो उसके तरीके को हम बताएंगे। हम आज लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को। 100% में से कह सकते हैं 90% क्लियर होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में से तीनों में से जीवन परिचय एक जरूर आता है। इसलिए कह सकते हैं इन तीनों जीवन परिचय को जरूर से जरूर एक को याद कर लीजिए। और पद में से सूरदास और तुलसीदास दोनों में से कह सकते हैं एक का किसी का याद कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 का क्या है, का है। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। आप देख सकते हो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 26 और क्या डालना है, देख सकते हो इधर 26 का क्या है, का है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, 26 का। इतना क्लियर। फिर इसके बाद देखिए आपको यहाँ ब्लैक पेन से कह सकते हैं, आप डार्क ब्लैक से भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसलिए कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको लिखना कैसे है एक बार पढ़ के बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता कह सकते हैं इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो रठ हमीरपुर तहसील में कार्यरत थे। कह सकते हैं इनके पिताजी रठ के हमीरपुर तहसील में कार्य करते थे। अपने पिताजी के पास रहकर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। मतलब कहा जा रहा है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने पिताजी के साथ में रह के ही रठ में ही हमीरपुर में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। फिर देखिए इनकी क्या है, इनकी बचपन से ही हिंदी साहित्य में बहुत रुचि थी। मतलब कह सकते हैं इनकी बचपन से ही हिंदी साहित्य में अत्यधिक रुचि थी। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर से उत्तीर्ण की। मतलब कह सकते हैं पिताजी के पास से कह सकते हैं जाके अलग उन्होंने मिर्ज़ापुर में से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई थी। लेकिन कह सकते हैं ये भैया गणित में हमारे बहुत कमज़ोर होने के कारण इनके कह सकते हैं पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाती है। देख सकते हैं आप गणित में इनकी रुचि ना होने के कारण, रुचि ना रही कह दो होते नहीं रहा इनका पढ़ाई लिखाई। कल इनका सकी था कोनो में बन गए वही हैं लेखक वोखक। देख ही सकते हो आप कि गणित में इनकी रुचि ना होने के कारण इंटरमीडिएट की परीक्षा बीच में ही छोड़ दी। काहे छोड़ दी न भैया, कोई प्रॉब्लम था क्या। इन देखिए आगे लिखा है इन्होंने, देखो ध्यान से, गणित की परीक्षा छोड़ दी थी। कह सकते हैं कमज़ोर होने के कारण इंटरमीडिएट की परीक्षा। लेकिन कह सकते हैं इनके पिताजी कह सकते हैं कि यही कोशिश थी कि ये भी वकालत करें। इन्होंने कह सकते हैं पिताजी की आज्ञा को मानते हुए इलाहाबाद में जाके वकालत की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। देख सकते हो इन्होंने इलाहाबाद में वकालत पढ़ने के लिए गए। लेकिन आप जानते हो कि बचपन से इनकी रुचि किसमें थी, हिंदी साहित्य में। इसलिए कह सकते हैं पिताजी की बातों का पालन करने के लिए वकालत तो सीखने के लिए गए, लेकिन कह सकते हैं सीख नहीं पाते हैं। लेकिन इनकी रुचि ना होने के कारण वकालत में ना होकर साहित्य में थी। देख सकते हो इन्होंने इलाहाबाद के वकालत पढ़ने के लिए गए, लेकिन इनकी रुचि वकालत में ना हो
कर साहित्य में थी, फिर इन्होंने सो संध्या से, देख सकते हो, लेकिन बाद में इन्होंने पता नहीं क्या हुआ, इनके अंदर शक्ति आ गई, बहुत मेहनत करने लगे। इन्होंने सो संध्या से ही बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू व फ़ारसी का ज्ञान अर्जित किया। आज के समय में किसी बालक के लिए इतना कह सकते हैं कर नहीं सकता है कि अकेले ही बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और फ़ारसी का ज्ञान प्राप्त कर ले। लेकिन कह सकते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आज इसी से के कारण हम सभी इनको याद करते हैं कि जीवन भर, कि आज के कह सकते हैं हर क्लास 10th के बच्चे इनका जीवन परिचय याद करते होंगे, क्योंकि इन्होंने बचपन में ही देखो ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे चल के कह सकते हैं बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी का ज्ञान अर्जित किया। फिर इन्होंने शब्द सागर सहायक संपादक का पदभार संभाला, कह सकते हैं इन्होंने हिंदी शब्द सागर के पदभार भी संभालते हैं। और फिर इसके बाद ये संभालते काम करते करते अपने राष्ट्र की सेवा करते करते इनके बाद 2 फरवरी सन 1941 में इनका निधन हो जाता है। इतना क्लियर। हमने जिस तरीके से जीवन परिचय लिखा है, अगर आप लिख दे रहे हो तो कोई काट नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। फिर देख सकते हैं हमारी रचनाएं क्या हैं। हमने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं एवं कृतियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले संपादन है। संपादन में देखिए आपको क्या लिखना है। नागरी पचड़ी पत्रिका हिंदी शब्द सागर से लिया गया है। कहानी इनका है 11 वर्ष का समय, सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। काव्य रचना है अभिमन्यु वध। इतिहास लेखन है हिंदी साहित्य का इतिहास विचार। फिर देखिए निबंध लेखन, विचार विधि है, चिंतामणि है, मित्रता जिसमें हम पढ़ रहे हैं इसको, आलोचना रस मीमांसा, भ्रमर गीत, जायसी ग्रंथवाली, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास। इतना क्लियर। आशा है आपको ये जीवन परिचय समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कह सकते हैं हमारी बात बुरा लगी हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इतना याद कर लीजिए कि आप भी कोशिश करिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तरीके से बनने के, भले ही कह सकते हैं बचपन में इनका मन नहीं लग रहा था, लेकिन आगे चल के इन्होंने इतने काव्य और ग्रंथ लिखे जिसको आप पढ़ने के बाद खुद इनसे कह सकते हैं प्रेम करने लग जाओगे। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।